हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप सभी का इस खास सीरीज में स्वागत है जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। इस खास चैनल पर इस खास सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, हमने जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रखी है, इस श्रृंखला में आपने बहुत सारे प्रश्नों के साथ अभी तक खेलने की कोशिश की और आने वाले सभी प्रश्नों पर हम एक एक करके डिटेल से बात कर रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, इसी तरह से आपका प्यार स्नेह बनाए रखें, आने वाली कक्षाओं को भी आप इसी तरह से स्नेह दें। धन्यवाद उसके लिए आपका। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र और यार भी इस कक्षा को देख करके, पढ़ करके और यहाँ से कुछ अपना भला करें या फिर अपने लिए उसका यूज करें, तो आप जरूर इसे शेयर करें। आज की कक्षा का ये पहला सवाल है। मित्रों देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ झगड़ा लगाकर अलग हो जाना होता है? तो बहुत ही शानदार बात है, झगड़ा लगा करके अलग हो जाना। एक तो होता है दोस्तों, देखो, जलती आग में घी डालना। जलती आग में घी डालने का मतलब है झगड़े को और बढ़ा देना। और यहाँ पर जो लोकोक्ति है वो है झगड़ा लगाकर, यानी बात को शुरू करके और वहां से चले जाना। तो देखना दोस्तों, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है वो सही बैठेगी। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, वो एक स्त्री की बात मान लीजिए, एक व्यक्ति की बात मान लीजिए, जो भी आप माने। आग लगाकर यानी झगड़ा शुरू करवा करके आप दूर खड़े होकर के तमाशे देख रहे हैं, इसका सही उत्तर ये बनेगा दोस्तों, ओछे की प्रीत बालू की भीत। मतलब छोटी मानसिकता वाले लोगों से क्या नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं करना चाहिए। नहीं तो उनकी मित्रता है वो बालू रेत की भीत की दीवार की तरह होती है, जो कभी भी गिर सकती, कभी भी ढह सकती है। आप भला तो जग भला दोस्तों। आप भला तो जग भला का मतलब हुआ कि अपने जैसा ही सामने वाले को समझना। और मैं अच्छा हूं तो मेरे लिए तो संपूर्ण जग ही अच्छा है। इसका ये हो सकता है, इन तिलों में तेल नहीं निकलता। मतलब ये बात है, ये कोई अर्थयुक्त बात नहीं है। इसे तो व्यर्थ बात कहना चाहिए, ये कोई अर्थवान बात नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर देखो, इस झगड़ा लगाकर अलग हो जाने का सही अर्थ क्या है? आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, ये इसके लिए लोकोक्ति बनती है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा, आज की कक्षा का दूसरा सवाल है और आपके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है, लेकिन शानदार सवाल है। आपने बहुत बार देखा है ऐसे सवालों को। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति का प्रचलित रूप है? अब आपको पूछा कुछ ही नहीं गया है, कुछ भी ढंग से नहीं पूछा गया है। 4 विकल्प है, इधर उधर शब्दों को करके डाला हुआ है विद्यार्थी को बहराने के लिए। देखो इधर, खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, ये ठीक लगती है मुझे। भेद भेद क्या होता है भाई? भेद तो होता ही नहीं है। खेत खाए, ये चूहा, चूहा थोड़ी खेत खा सकता है, ये तो लोकोक्ति कैसे ही बनती है? बनती ही नहीं है लोकोक्ति। खेत खाए जुला, जुलाहा थोड़ी खाएगा जी खेत। खेत तो गधा खाता है और मार किसे पड़ती है? जुलाहे को पड़ती है। तो याद रखना दोस्तों, इसकी सही जो लोकोक्ति है वो बनेगी ऑप्शन ए वाली, खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए ये रहा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। क्या सवाल है? देखिए, जबरदस्त सवाल है। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। वाच्य दोस्तों किसे कहते हैं? वाच्य पहले भी मैंने बताया है, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। और वाच्य का मतलब हुआ एक क्रिया है, वो क्रिया किसके अनुसार आई है, किसके अनुसार प्रयोगित हुई है? कर्ता के अनुसार हुई है तो कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्म के अनुसार आई है तो कर्मवाच्य बोलते हैं। यदि कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना आकर के किसी भाव विशेष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है वाक्य में, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे भाववाच्य कहा जाता है। अब ये वाक्य पढ़िएगा आप और इससे पता करिएगा कौन से वाच्य का ये उदाहरण है। यह दुकान सेठ जी के द्वारा, देखो के द्वारा लगते ही ये कीवर्ड है दोस्तों, ये कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाता है। तो याद रखना इसमें कौन सा उत्तर बन जाएगा? उत्तर ए, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर है, कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो उत्तर दो और पहचानो। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो, अर्थात अर्थात के नीचे देखो दोस्तों, यहां पर हलंत आना चाहिए था। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है,
वहां निम्नलिखित में से किस चिन्ह का, फिर चिन्ह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चिन्ह मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि चिन्ह शब्द ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो मुझे बताना, जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो तो हम कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। याद रखना, इसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ये इकेरा भी होता है और दोहरा भी होता है। ध्यान रखना, इस तरफ 6 और इस तरफ 9 ऐसे लिखा जाता है, ये है ना, तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। उपविराम, उपविराम तो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में प्रयोगित किया जाता है उपविराम। अल्प विराम, एक जैसे शब्दों के बीच में कई नाम लेने हो आपको, जैसे गीता, सीता, गीता, सीता, रीता, बबीता, कविता, ऐसे लिखना हो तो बीच में अल्प विराम लगाया जाता है और अल्प विराम का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों। पूर्ण विराम किसी वाक्य की पूर्णता के बाद प्रयोगित किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखिएगा, बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, निम्नलिखित में से मुहावरा ढाई ईंट की मस्जिद, ढाई ईंट की मस्जिद का अर्थ लगाओ दोस्तों। देखो, सबसे अलग काम करना, ढाई ईंट में मस्जिद कैसे बनाता है कोई इंसान, तो सबसे अलग ही अनोखा ही कार्य कर देना। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? ए, ऑप्शन ए। विपत्ति में थोड़ी सी मदद होने का मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा, हुकूमत होना, बादशाहत होना, ये अलग बातें हैं। ये इसका उत्तर नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा जरा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला भी। लोकोक्ति अमानत में खयानत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है? अमानत, आपने कहीं कोई चीज रखी, अमानत के तौर पर रखी है, और अमानत के तौर पर रखी हुई चीज में अगर कोई कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अमानत में खयानत, यानी उसमें कमी कर देना, अमानत में कमी कर देना। किसी ने कोई वस्तु आपके पास एक धरोहर के रूप में रखी है और उसमें आप कमी कर देते हैं, उसमें से आप खर्च कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है अमानत में खयानत। तो देखिएगा इधर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, नहीं भैया ये नहीं है। अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी ना, अपने गली में कुत्ता शेर होना होता है। किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना ही क्या होता है दोस्तों? अमानत में खयानत। किसी भी काम में हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति कर जाना या फिर करना होता है? देखो दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा लोकाचार का ज्ञान रखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किसने और कब कहा था कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। इसका सही उत्तर तो ये बनेगा, आप ऊपर देख रहे होंगे, उत्तर आपको मिल गया होगा। लेकिन ये कब कही गई थी ये बात कही गई थी दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ द्वारा। मत्स्येंद्र नाथ एक नाथ संप्रदाय के गुरु है और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ से मत्स्येंद्र नाथ की रक्षा की थी। तो मत्स्येंद्र नाथ यानी कि गुरु ने अपने शिष्य के लिए कहा था कि गुरु गुड़ रह गया, मतलब गुरु से भी चेला आगे निकल गया है ना। तो उसके लिए क्या, कौन सा जो लोकोक्ति है प्रयोगित की जाती है? गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, सही उत्तर। ठीक है, मतलब ए राइट आंसर है दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये तो मौका प्रस्त आदमी होता है, जैसा मौका हो जिसके पास जाए उसी की इसी बातें करने लग जाए, तो ये तो इसका ये उत्तर बनेगा। इसका उत्तर बनेगा गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखो। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गया वाक्य निम्नलिखित में से किस काल का है? यदि तुम आओगे, यदि कंडीशन है दोस्तों, क्या है? कंडीशन है, और कंडीशन है तो मतलब कौन सा होगा? मतलब हेतु हेतु होगा। ये तो आप ध्यान में रख लो दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? हेतु हेतु होगा भाई, हेतु हेतु होगा। और हेतु हेतु होगा, लेकिन हेतु हेतु में दोस्तों होते हैं दो। एक तो होता है भूतकाल, क्या होता है? भूतकाल। और एक होता है दोस्तों भविष्यकाल। क्या होता है भाई? एक होता है मित्रों भविष्यकाल। अब यहां देखना प्यारे दोस्तों, भूतकाल तो जब क्रिया पहले संपन्न हो गई है, भविष्यकाल मतलब क्रिया बाद में संपन्न होगी, तब क्या बोला जाता है?
भविष्य काल। तो देखना, यदि तुम आओगे, आया नहीं है ये, आओगे तो मैं चलूंगा। हेतु हेतु तो है दोस्तों, और हेतु हेतु तो इसमें पहले तो वैसे ही एक दिया हुआ है, लेकिन ये बात आगे और स्पष्ट कर रखा है इसने कि ये भविष्यत काल का वाक्य है। आसन्न भूत किसे कहते हैं? अभी अभी कोई क्रिया संपन्न हुई हो चुकी हो, बात तो भूतकाल की हो लेकिन अभी तत्काल ही हुई हो तो उसे आसन्न कहते हैं। संभाव्य, जहां जिसमें संभावना जताई गई हो। सामान्य भविष्य नॉर्मल बात होती है, जब भविष्य की बात हो तब सामान्य भविष्य काम में आता है। अगला सवाल देखो, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वाक्य दोस्तों अर्थ के आधार पर और संरचना की या बनावट की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि इस वर्ष वर्षा न हुई तो सभी फसल नष्ट हो जाएंगी। देखो, यदि ये आते हैं ना, तो ये अर्थ के आधार पर तो कौन से होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ये काल में तो आते हैं, तो काल में तो किस में आते हैं? ये आते हैं हेतु हेतु में। यदि तो, आओगे तो, जाओगे तो, है ना। तो यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ये सब तो हेतु हेतु। भूत की बात हो तो भूत में, और भविष्य की बात हो तो भविष्य में आते हैं। लेकिन यहाँ वाक्य ही पूछा है, सरल वाक्य तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरल वाक्य में तो एक उद्देश्य एक विधेय होता है। विस्मयादि बोधक भी नहीं है जी, वे तो अर्थ के आधार पर बताया जाता है। संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त में किस किस से जुड़ा होता है वाक्य, आपको मैंने बता रखा है। संयुक्त वाक्य किस किस से जुड़ा होता है बताइए। एक तो आपको कौन सा शब्द मिल जाएगा, और एक कौन सा शब्द मिल जाएगा, किंतु। एक कौन सा शब्द मिल जाएगा दोस्तों, परंतु। कौन सा शब्द मिल जाएगा, परंतु। और कौन सा शब्द मिल सकता है, इसलिए। कौन सा शब्द मिल सकता है भाई, इसलिए। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो सब उत्तर इसका जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। बहुवचन, अरे भाई हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन होते ही कितने हैं दोस्त? दो होते हैं। एक का तो क्या नाम होता है, एक वचन, और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। और वो संस्कृत में होते हैं कितने वचन दोस्तों? तीन। एक और कौन सा होता है, द्विवचन। तो यहाँ पर हिंदी में तो दो ही होते हैं। एक का बोध कराए उसे एक वचन, और बहुत का या एक से अधिक का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यह है मतलब एक ही आदमी है या एक ही वस्तु है या एक ही चीज है, तो उसके लिए यह है शब्द वे। एक से ज्यादा है इसलिए वे काम में लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, मैं अकेला हूं वह भी अकेला है। ये एक वचन है और ये बी ऑप्शन है, ये बहुवचन का बोध करा रहा है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है वो देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विलोम शब्द देखना है आपको। अवनत, अवनत का मतलब होता है नीचे, नीचे जाना, कमजोर होना। और उन्नत का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। ये पतित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पतित यानी गिरना। और पतित का विलोम शब्द क्या बनेगा, पतित यानी गिरना, और उच्च हो सकता है। और या फिर इसके लिए शब्द मुझे ध्यान आएगा तो बताऊंगा दोस्तों। नम्र, नंबर के लिए मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, आप भी बात कर रहा हूं। नंबर का विलोम शब्द होता है उद्धत। उद्धत, नम्र यानी विनीत होता है, और उद्धत यानी थोड़ा सा जल्दी फैसले लेने वाला व्यक्ति। ये नीचा नहीं होता है, नीचा होता है। पहले तो ये शब्द ऐसे लिखे। और इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। तत्सम पूछा है, अब पूछा किसका है, 12 शब्द दिया हुआ है, और 12 है दिया हुआ है, तो इसका तो तत्सम होता है द्वादश। इससे द्विगुण का तो क्या होता है, दो गुण। क्या होता है मित्रों, दो गुण होने चाहिए, तो उसे द्विगुण कहते हैं। इस दधी का क्या होता है, दही। क्या होता है, दही होता है। और नव नहीं, ये नव, नव होना चाहिए दोस्तों, नव है और नभ है। अगर ये नभ है, नभ है, तो फिर इसका होता है आकाश। ध्यान रखना। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका,
ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद का संधि का सही विकल्प हो। वाह, बहुत बढ़िया। पहले तो संधि विच्छेद कर दिया, अब संधि का जो संधि रूप है वो पूछा गया है हमसे।